जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा। अब हम फ्यूचर टेंस के थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे शब्द आते हैं वे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव और विल हैव। ही, सी, इट, नेम, दे, यू के साथ हम विल हैव का यूज करेंगे और बाकी सिर्फ आई या वी के साथ हम शैल हैव का यूज करेंगे। इसमें पहला पढ़ेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव या शैल हैव में से एक आएगा। उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। तो पहला सेंटेंस है हमारा रुचि सो चुकी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगी हमारी रुचि। रुचि नेम है तो नेम के साथ हम यूज़ करेंगे विल हैव, तो रुचि विल हैव। वर्ब क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है सोना, सोने की होगी स्लीप और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ड। तो रुचि विल हैव स्लैप्ड। सेकंड है हमारा भूपेश नहा चुका होगा। तो इसमें लिखेंगे भूपेश हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। भूपेश विल हैव, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ आ जाएगा हमारा वर्ब क्या है बाथ, तो बाथ की थर्ड फॉर्म होगी बाथड। थर्ड है हमारा विष्णु मंदिर जा चुका होगा। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें विष्णु विल हैव, नेम के साथ विल हैव का यूज़ करेंगे। तो विष्णु विल हैव जाने की वर्ब क्या है हमारा जाने की हो जाएगी गो, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी गो वेंट गॉन टू टेम्पल। जब हम किसी स्थान के लिए जाते हैं तो हम टू का यूज करते हैं। फोर्थ है हमारा हम खाना खा चुके होंगे। तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगी हमारी वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। वी शैल हैव। उसके बाद वर्ब क्या है खाना, तो खाने की हो जाएगी ईट और ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। वी शैल हैव ईटन फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप। सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। तो पहला सेंटेंस है हमारा रुचि नहीं सो चुकी होगी। तो सब्जेक्ट हो जाएगी हमारी रुचि, उसके साथ विल के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे और उसके बाद हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे, विल और हैव के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। रुचि विल नॉट हैव स्लैप्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। सेकंड है हमारा भूपेश नहीं नहा चुका होगा। तो इसमें लिखेंगे हम भूपेश, सब्जेक्ट हमारी भूपेश, उसके बाद विल, भूपेश विल नॉट हैव बाथड। तीसरा सेंटेंस है हमारा विष्णु मंदिर नहीं जा चुका होगा। तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट विष्णु विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, यानी कि विल हैव क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो विष्णु विल नॉट हैव गॉन, गो हमारी वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसमें गॉन टू टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम खाना नहीं खा चुके होंगे। तो सब्जेक्ट हो जाएगी इसमें वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। शैल नॉट हैव, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट इसके बीच में रखेंगे हम। शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, खाने, वर्ब की क्या है ईट,
ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन फूड, उसके बाद फुल स्टॉप। थर्ड है इसमें इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य हम ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो पहला है हमारा क्या रुचि सो चुकी होगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे इसमें, विल। विल किस हिसाब से गया, सब्जेक्ट क्या है हमारा रुचि, रुचि क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, विल रुचि। उसके बाद हैव यानी कि हैव का हम सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब रुचि से पहले आधी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब। तो विल रुचि हैव स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऐसे हम सेकंड बनाएंगे, क्या भूपेश नहा चुका होगा, तो विल नेम के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, विल भूपेश हैव, सब्जेक्ट के बाद हम हैव का यूज करेंगे, विल भूपेश हैव बाथड, बाथ की थर्ड फॉर्म होती है बाथड, उसके बाद फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। क्या विष्णु मंदिर जा चुका होगा, तो इसमें लिखेंगे विल विष्णु हैव गॉन, गॉन हो जाएगी हमारी वर्ब, गॉन टू टेम्पल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है हमारा क्या हम खाना खा चुके होंगे, तो इसमें लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सेल। सेल क्यों, क्योंकि वी क्या है हमारी सब्जेक्ट और वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, सेल के बाद हैव, इसकी पूरी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल हैव, तो हैव का यूज़ हम वी के बाद करेंगे, तो सेल वी हैव ईटन फूड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चौथा पढ़ेंगे हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक। क्या रुचि नहीं सो चुकी होगी, तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या रुचि नहीं सो चुकी होगी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हमारी विल, उसके बाद विल रुचि, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट, और उसके बाद आएगा हैव, यानी कि हैव का यूज हम सब्जेक्ट और नॉट के बाद करेंगे, तो विल रुचि नॉट हैव स्लेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या भूपेश नहीं नहा चुका होगा, तो इसमें लिखेंगे विल भूपेश नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद हैव, विल भूपेश नॉट हैव बाथड, उसके बाद फुल स्टॉप। थर्ड हमारा आखिरी पढ़ेंगे हम, क्या हम खाना नहीं खा चुके होंगे, तो शैल आ जाएगा इसमें, शैल हो जाएगी हमारे हेल्पिंग वर्ब, शैल वी नॉट, और नॉट के बाद हम हैव का यूज करेंगे, नॉट हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन फूड, यानी कि खाना खा चुके होंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट में हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो जाएगा, यानी कि हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।